Hello friends, welcome back to my education channel. We are reading the 14th chapter of 5th class Tulip English book Rani Lakshmibai. I have already explained till scene 4 in my previous video and today we are going to read after scene 4 from scene 5. Students, मैंने आपको 5th class Tulip English book का 14th chapter रानी लक्ष्मीबाई हाफ एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में और आज हम सीन 4 के बाद सीन 5 से रीड करने जा रहे हैं. आई विल एक्सप्लेन यू द होल चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सीन 5. नरेटर रानी लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव एडॉप्टेड हिज सन एंड कॉल्ड देम दामोदर राव. रानी लक्ष्मीबाई ने और गंगाधर राव ने एक सन को एडॉप्ट किया और उसे दामोदर राव नाम दिया. बट फेट हैड अनदर ट्रेजेडी इन स्टोर फॉर द रानी. लेकिन जो भाग्य था उसने रानी के लिए एक दूसरी ट्रेजेडी, एक दूसरी परेशानी लिखी हुई थी. द डे आफ्टर देयर सन केम होम. अगले ही दिन जब उनका सन घर आया था, गंगाधर राव पास अवे. गंगाधर राव की डेथ हो गई. द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द एडॉप्टेड सन एज ए सक्सेसर. और जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनके एडॉप्टेड सन, उनके दत्तक पुत्र को सक्सेसर, उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया. ही वॉज नॉट ग्रांटेड हिज राइट टू रूल. और उसे राज्य करने का अधिकार नहीं दिया गया. वन डे एट द फोर्ट इन झांसी. एक दिन महल में, किले में, झांसी में कोर्टियर आता है. अनाउंसेस मेजर एलिस टू सी द रानी. मेजर एलिस रानी से मिलना चाहते हैं. द मेजर एलिस एंड इज सीटेड. एंटर्स एंड इज सीटेड. मेजर आते हैं और बैठ जाते हैं. रानी. मेजर एलिस, आई हैव रिटन मैनी लेटर्स टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रिगार्डिंग माई सन. वाई इज ही नॉट बीइंग ग्रांटेड हिज राइट टू रूल. रानी कहती है, मेजर एलिस, मैंने बहुत से लेटर्स गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को लिखे हैं अपने सन के बारे में. उसे राज्य करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है. मेजर एलिस, बिकॉज ही इज ओनली एन एडॉप्टेड सन रानी लक्ष्मीबाई. क्योंकि वो सिर्फ एक एडॉप्टेड सन है रानी लक्ष्मीबाई, उसे आपने गोद लिया है. He cannot be the heir to the throne and regarding yourself, I have an order from the Governor General of India. और इसलिए वो थ्रोन, गद्दी का अधिकारी नहीं हो सकता. और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने आपके लिए भी एक ऑर्डर भेजा है. यू आर टू लीव द फोर्ट एंड लिव इन ए पैलेस इन द सिटी. आपको इस फोर्ट को छोड़ना पड़ेगा और सिटी में एक पैलेस आपको दिया गया है, एक महल आपको दिया गया है. द फोर्ट ऑफ झांसी विल नाउ कम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन. और जो फोर्ट ऑफ झांसी है, झांसी का जो किला है, अब ये ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ जाएगा. रानी. प्रोटेक्शन फ्रॉम होम. हाउ अनजस्ट योर लॉज आर. आई शैल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर. प्रोटेक्शन, मुझे किससे बचाव की जरूरत है. मुझे किसी से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए. आपके जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो कितने अनजस्ट हैं, कितने पक्षपाती हैं. आई शैल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर. मैं इस ऑर्डर का विरोध करती हूं और मैं इसका विरोध आगे भी करूंगी. मैं इसके खिलाफ अपील करूंगी. सीन 6. नरेटर, but the appeal was turned down. Lakshmibai and her son lived quietly in the palace at Jhansi for 3 years until 1857 when the mutiny broke out. लेकिन जो अपील थी उसे टर्न डाउन कर दिया जाता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और लक्ष्मीबाई और उनका सन 3 साल तक 1857, जब तक म्यूटिनी ब्रोक नहीं होती, क्रांति की शुरुआत नहीं होती, वो इसी तरीके से शांति से रहते हैं. एट द रानीज पैलेस वन बाय वन द मैसेंजर्स हरीडली रिपोर्ट द लेटेस्ट न्यूज. अब 1857 का टाइम है और रानी के पैलेस पे एक एक करके मैसेंजर तेजी से लेटेस्ट न्यूज लेके आ रहे हैं. मैसेंजर 1. रानी, देयर इज chaos all around. Soldiers are refusing to use their rifle cartridges. रानी, हर जगह chaos है, में से कोलाहल मचा हुआ है और जो सोल्जर्स हैं उन्होंने राइफल कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करना, कारतूसों का इस्तेमाल करना रिफ्यूज कर दिया है, वो मना कर रहे हैं. मैसेंजर 2. These soldiers have been dismissed and thrown into prison. इन सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया गया है और इन्हें जेल में, प्रिजन में डाल दिया गया है. मैसेंजर 3. But other sepoys have killed many ब्रिटिश सोल्जर्स. लेकिन दूसरे सिपाहीज ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार भी दिया है. मैसेंजर 4. लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ इंडिया. और एम्परर ऑफ इंडिया की जय हो, उनकी दीर्घायु हो. द सिपाहीज हैव क्राउन्ड बहादुर शाह जफर
किंग एट दिल्ली। जो सिपाहीज थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली में किंग चुन लिया है। रानी thoughtfully, yes, now is the time to act. I am certain we can regain the fort. The force guarding it is weak and unprepared. Give the call to our soldiers, prepare for battle. रानी सोचते हुए बोलती हैं, हाँ अब एक्ट करने का सही समय है, इसी समय हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी हम फोर्ट को रीगेन कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं। जो फोर्स वहां पे लगी हुई है वो वीक है और सभी अनप्रिपेयर्ड हैं, उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। सभी सोल्जर्स को बुलाइए और बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाइए। सीन 7, रानी हैज रिकैप्चर्ड द फोर्ट एंड इज इन द फोर्ट इन बैटल आर्मर। रानी ने फोर्ट को रिकैप्चर कर लिया है, उस पर फिर अधिकार कर लिया है और वो फोर्ट में ही है और बैटल आर्मर में है, मीन्स अपनी सैन्य पोशाक में है। सोल्जर enters hurriedly and bows, Rani Lakshmibai, I have bad news. 2 of our neighbors have sent armies to invade Jhansi. सोल्जर तेजी से आता है और रानी के सामने झुकता है, कहता है रानी लक्ष्मीबाई मेरे पास अच्छी खबर नहीं है, हमारे 2 नेबर्स के यहाँ आर्मी भेजी गई है झांसी को इन्वेड करने के लिए। नेबर्स ने आर्मी भेजी है झांसी को इन्वेड करने के लिए, झांसी को जीतने के लिए। सदाशिव राव और लेट महाराजा's nephew has laid claim to the throne, और सदाशिव राव जो कि हमारे लेट महाराजा के नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, उन्होंने थ्रोन पर क्लेम किया है कि वो इस राज्य के राज्याधिकारी हैं। टू मेक मैटर्स वर्स द ब्रिटिश हैव रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आर नाउ ऑन देयर वे हियर, और स्थिति और भी बिगड़ चुकी है, ब्रिटिशर्स ने फिर से दिल्ली को कैप्चर कर लिया है और अब वो यहीं आ रहे हैं। रानी पेसिंग अप एंड डाउन, रानी इधर उधर तेजी से घूमते हुए कहती है समन माय मिनिस्टर्स, मेरे मिनिस्टर्स को यहां लाइए। वी नीड टू डिसाइड एंड एक्ट क्विकली, हमें डिसाइड करना है और तेजी से हमें एक्ट करना पड़ेगा। द मिनिस्टर्स अराइव, मिनिस्टर्स आ जाते हैं। रानी, इफ वी सरेंडर टू द ब्रिटिश वी कुड सेव आवर लाइव्स बट आई विल नॉट गिव अप माय झांसी विदाउट ए फाइट। अगर हम सरेंडर कर दें तो हमारी जान तो बच जाएगी, लेकिन मैं अपनी झांसी को बिना फाइट के नहीं दे सकती। इट इज बेटर टू डाई विद ऑनर देन टू लिव इन शेम, बेहतर यही है कि हम ऑनर के साथ, गर्व के साथ मरें, बजाय कि हम शर्म के साथ जिएं। व्हाट डू यू से, आप लोग क्या कहते हैं? मिनिस्टर्स टुगेदर, योर वर्ड इज आवर कमांड, आप जो भी कह रही हैं वो हमारे लिए आदेश है। वी आर विथ यू ऑल द वे, हम आपके साथ हैं। रानी स्माइलिंग विथ प्राइड, वेरी वेल, रानी गर्व के साथ स्माइल करती हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छे। Then there are 2 friends who will not let us down, तो हमारे 2 फ्रेंड हैं जो कि हमें निराश नहीं करेंगे। Send word to तात्या टोपे to come and to नाना साहेब, तात्या टोपे और नाना साहब से कहिए कि वो इस युद्ध में शामिल हो जाएं। Tell नाना that Manu needs his help to fight the British, he will come, नाना से कहिए कि मनु को आपकी जरूरत है ब्रिटिश के अगेंस्ट और वो आ जाएंगे। नरेटर, Rani Lakshmibai, dressed as a soldier, fought fiercely but was recognized and shot dead by a British soldier as she led her horse to jump across a canal. तो रानी लक्ष्मीबाई एक सोल्जर की तरह ड्रेस थी और वो काफी अच्छे से लड़ती हैं, लेकिन एक ब्रिटिश सोल्जर उन्हें रिकॉग्नाइज कर देता है और जब वो अपने घोड़े को कैनाल नहर के पास जंप कराने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें मार देता है। Scene 8, Soldiers on the bank of a river, the battle is over, Rani Lakshmibai is lying dead on the ground. सोल्जर्स अब रिवर के किनारे हैं, बैटल खत्म हो चुकी है और रानी लक्ष्मीबाई ग्राउंड पे हैं, उनका शव ग्राउंड पे लेटा हुआ है। नरेटर, नो हर फ्रेंड्स डिड नॉट फेल रानी लक्ष्मीबाई, नहीं उनके फ्रेंड्स ने रानी लक्ष्मीबाई को धोखा नहीं दिया। तात्या टोपे गिव सपोर्ट एंड नाना केप्ट द प्रॉमिस ऑफ हिज चाइल्डहुड, तात्या टोपे ने सपोर्ट दिया और नाना ने भी अपने बचपन का प्रॉमिस रखा। But the wheel of life has come full circle. The gallant Rani is dead at the young age of 23. लेकिन जो जिंदगी थी उसने एक पूरा चक्कर लगा लिया था। अब रानी गैलेंट बहादुर रानी मर चुकी थी सिर्फ 23 साल की उम्र में। But is she really dead? क्या सचमुच उनकी मौत हुई है? No. The old sage was right. जो old sage थे वो सही थे। She has created history and will live in the hearts of men and women forever. उन्होंने हिस्ट्री बनाई थी और वो हमेशा मैन और वुमेन के हार्ट में हमेशा जिंदा रहेंगी। So that's the end of your chapter. Friends, I hope you have liked this chapter. If you are having any doubt related to this chapter, you can ask your doubts in the comment section. I will try to resolve it. If you have liked this video, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and also don't forget to
press the bell icon so that you can get the notifications of the latest videos uploaded by me. I will come up with another chapter next time. Till then, it's bye bye.